जाना है। इनको बोलना तैयार होंगे स्कूल के लिए, आते हैं हम लोग। तो बस तैयार हो गए हैं और निकल रहे हैं माता रानी की पूजा दर्शन के लिए। और ये देखिए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग सुबह 4 बजे से उठे थे और अभी तो अंधेरा ही है, लेकिन देखिए पटाखों की आवाज़ आ रही है। तो जल्दी जल्दी करके सारे काम, झाड़ू वगैरह साफ़ सफाई करके फिर नहाना धोना, फिर तैयार हुए हैं हम लोग। और बस अब थोड़ी ही देर में हम पहुंच जाएंगे। भी देखिए लाइटिंग सबके घर में लगी हुई है। और बैठे, इसका पैर निकाल दो। तो स्कूटी से चलेंगे, बाइक से नहीं आज। है? अरे भगवान। तो मेरे पूरे परिवार को जो मुझे अभी देख रहा है उसे छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो बस मैं पहुंच चुकी हूं और रात में मैं और कहीं मतलब शाम को गई थी और सुबह कहीं और आई हूं। और आज आप लोग को पूरा ही मतलब एक अलग ही आनंद आएगा। और बिना कॉपीराइट कि मतलब मैं केयर किए हुए कि वीडियो पे कॉपीराइट आएगा, आप लोगों को मनोरंजन कराने के लिए बहुत कुछ दिखाया है। तो प्लीज़ आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर ये दीदी हैं जो सामने बैठी हुई हैं, इनकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी क्योंकि ये बहुत ही कठिन एक तरह से देखा जाए तो व्रत है, लेकिन श्रद्धा के आगे सब कुछ कम हो जाता है, चाहे कठिन हो चाहे कुछ भी हो। और पानी में जहाँ पर जैसे नदी और पानी में ही खड़े होकर ये पूजा करी जाती है। सूर्य भगवान जब निकलते हैं और जब डूबते हैं, तो जहाँ पर व्यवस्था नहीं होती है वहाँ पे इस तरह से पानी अरेंज करके मतलब टब हो किसी में कर लेते हैं। और यहाँ पर ये दीदी का जो पूरा परिवार है, बच्चे आदमी मतलब सभी लोग इनका पूरा साथ दे रहे हैं, क्योंकि होती है टेंशन हो जाती है जब तबीयत ख़राब हो जाती है। लेकिन सब लोग बैठे थे और एकदम मुरझा सी गई थी और सबको देख के खिल गई एकदम से। होता है ना दोस्त यार ऐसे ही होते हैं, जब सब साथ में जानने वाले आ गए ना, तो सुबह मतलब पहुंच के देखकर उनका मन थोड़ा खुश हो गया था। और सबको दे रही थी चना, मतलब एक जो इन लोगों का मतलब होता होगा, मुझे इतने अच्छे से नहीं पता है, लेकिन सबको दे दे के चढ़वा रही थी, प्रार्थना कर रही थी खुद भी और हमसे भी कह रही थी आप भी हाथ जोड़ लो, प्रार्थना कर लो कि माता रानी आप सब पर कृपा बनाए रखें। तो हम लोगों ने भी पूजा का बहुत इनकी वजह से मतलब दीदी की वजह से बहुत अच्छे से किया और बहुत अच्छा लगा। ये दीदी है, इनकी तबीयत थोड़ी डाउन थी और सबको देख के ना यहाँ पे सब लोग आ गए तो बहुत खुश हो गई है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। शंकर भगवान को ना तो दान दहेज चाहिए ना कि खाना पीना, एक चीज की शर्त है और वह शर्त यह है कि भांग घोटनी पड़ेगी। तेरी भांग घोट घोट के मेरे हाथों में छाले पड़ गए। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत पूरा महीना पड़ा है सावन का। पहली बात तो यह है कि मैंने नहीं पता था कि भोलेनाथ इतनी भांग पीते हैं।
तो यहाँ पर सामने जो प्रोग्राम हो रहा था, सब बैठ के मतलब एक तरह से तो टाइम सब जो पूजा करने वाले थे बैठे ही थे माता रानी का नाम लेते हुए, पर जो उनके साथ में और लोग आए थे और देखने के लिए आए थे, वो सब ये जो प्रोग्राम हो रहा था उसको देखकर आनंद ले रहे थे और अच्छा भी लग रहा था। टाइम कैसे बीत जाए मतलब देखते देखते ये सब पता भी नहीं चलता। तभी सूरज देवता निकल आए हैं और धूमधाम मच गई है, पटाखे छूटने लगे और सब पूजा करने में लग गए हैं। तो ये भी खड़े हैं, इन्होंने भी ये दूध मतलब चढ़ा के अर्घ दीदी दे रही थी। तो सभी लोग जितने भी लोग थे वो सबको बता रही थी कि इस तरह से होती है, इस तरह से आप भी कर लीजिए। और इनकी बेटियां ये दोनों थी, 2 बेटी 1 बेटे हैं। पूजा अर्घ देने के बाद बस एक दूसरे के सब सुहागिन औरतें ना एक दूसरे को सिंदूर लगा रही थी और ये सबसे अच्छा लगता है मुझे देखने में भी और करने में भी। फिर मैंने भी आशीर्वाद लिया, प्रसाद लिया सब, और इस पूजा में शामिल होके ना घर से बाहर ऐसी ये पूजा है ना कि सारी पूजा वगैरह अक्सर आदमी घर में करता है या फिर किसी मंदिर में करता है, और ये यहाँ पे घाट पे जाके पूरे परिवार के साथ जो ये पूजा होती है ना, देखते ही बनता है। इसकी धूम, इसकी मतलब अलग ही एक वो रहता है और चारों तरफ एकदम चहक सी हो जाती है जब सूर्य देव निकलते हैं। जैसे चंद्रमा की जब पूजा होती है, चंद्रमा निकलते हैं तो आदमी खुश हो जाता है, वैसे जब सूर्य देव सुबह निकलते हैं और शाम को डूबते हैं। और ऐसा कोई और त्यौहार नहीं है जिसमें डूबते हुए की पूजा हो। एक ये जो छठ वाला पर्व है ना, इसमें डूबते हुए सूरज की भी पूजा होती है और निकलते हुए सूरज की, ये भी बहुत अच्छा लगता है। और आप सभी लोग मुझसे पूछ रहे थे बार बार कि आपने भी व्रत रखा है, तो हमारे यहाँ ये नहीं होता है। ये ज़्यादातर बिहार में ही देखा गया होगा, बिहार वाले जो लोग होते हैं वो रखते हैं, हमारे यहाँ नहीं रखते हैं, तो इसलिए नहीं रखा। और सिर्फ पूजा और इसमें शामिल हुई, उसी से मुझे बहुत आनंद आया था। तेरे नैन कजरारे मुझको करते इशारे, तेरे नैन कजरारे मुझको करते इशारे, नैन कजरारे मुझको करते इशारे, को जादू मुझे और सितम करे। रसीले 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 नैन तेरे, रसीले पूजा पाठ प्रसाद लेकर अब निकलते हैं घर। और रोज़ आप लोग घर का ही ब्लॉग देखते हैं, तो आज कुछ अलग देखने को मिला, तो ज़रूर आप लोग को मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। तो हम लोग घर आ गए हैं और पूजा पाठ में जाके ना बहुत अच्छा लगा, दिल को बहुत सुकून मिलता है भाई। पर्व है, ये पूजा है, हम लोग तो भाई पहले जानते भी नहीं थे, हम लोग क्या नहीं करते थे ना। यहाँ जब से हम लोग देहरादून आए हैं, देहरादून में तब देखा है कि इस पर्व की कितनी महत्व होती है। हाँ। और माता रानी का लोग कितने श्रद्धा और भाव से अपना पूजा पाठ करते हैं, तो हम लोगों को अच्छा लगता है, तो हम लोग पक्का जाते हैं।
शाम को भी जब वो डूबते सूर्य को अर्घ्य देते थे तब भी हम जाके दोनों देखते रहते थे, और जब सुबह देते हैं तब भी जाके उनके पूजा में जरूर शामिल होते हैं। आज जो पूजा माता रानी ने हम लोग बहुत सारी, सब पूरे भाई जितने लोग हैं सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं छठ पर्व की। माता रानी सब पर कृपा बनाए, सब पर कृपा बनाए रखें, सब खुश रहें, सब खुश यही रहे, कुशल मंगल रहे। हाँ, यही प्रार्थना यही करें। हम लोग अपनी तरफ से प्रार्थना करते हैं। और आप सबको नहीं, हमारा क्या करना है, वीडियो एंड करना है। हाँ, अब वीडियो को तो इसी यहीं के पे साथ एंड हम करेंगे, लोग छोटे वीडियो से के ब्लॉग एंड के करेंगे। साथ में। तो क्योंकि अभी हम लोगों को वो पूजा पाठ भी करना है, सब कुछ करना है। अब यहाँ मंदिर में हम लोग मंदिर का करके फिर वो करेंगे। सूर्य भगवान आ गए हैं तो हाँ। उनके आगमन पे मंदिर की पूजा करते हैं। तब तक के लिए हम लोग आप लोगों से विदा लेते हैं। सबको बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। बाय।